हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। चलो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। पूर्व नैतिक अवस्था, ब परंपरागत नैतिक स्तर, से आत्म स्वीकृति नैतिक अवस्था, द नैतिक स्तर। तो इसका सही आंसर है गाइज ए पूर्व नैतिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? ए सत्य बोलना, ब सहानुभूति दिखाना, से सही उच्चारण करना, ते जीवों पर दया दिखाना। तो इसका सही आंसर है गाइज से सही उच्चारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? ए खेलना, ब गेंद फेंकना, से लिखना, द सोचना। तो इसका सही आंसर है गाइज द सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यकाल होता है ए जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ब तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, से छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, द दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर है गाइज से छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? ए परिवार, ब आर्थिक स्थिति, से स्वास्थ्य, द खेलकूद। तो इसका सही आंसर है गाइज ब आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के ए शारीरिक विकास से, ब सामाजिक विकास से सर्वांगीण विकास से, द मानसिक विकास से। तो इसका सही आंसर है गाइज द मानसिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है ए नियमों के प्रति घृणा, ब स्वायत्तता, से किशोर अवस्थात्मक अकड़पन, द परिपक्वता। तो इसका सही आंसर है गाइज ब स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? ए अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता, ब अभिरुचियाँ, से तर्क शक्ति, द प्रक्षेपण की योग्यता। तो इसका सही आंसर है गाइज ए अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समानतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रेषित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। ब लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, से लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, द लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका सही आंसर है गाइज से लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को
बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ए सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, ब पाठ्यक्रम का दोहराना, से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, दे रुचि में भिन्नता का ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर है गाइज ब पाठ्यक्रम का दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर अंका गया? ए अहम केंद्रित भाषा, ब विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, से अनुवांशिकता, दे सामाजिक अंतः क्रिया। तो इसका सही आंसर है गाइज द सामाजिक अंतः क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, से महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, द उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो सही आंसर है गाइज ब आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ए सहनशीलता, ब आत्मविश्वास, से संवेगात्मक परिपक्वता, द ये सभी। तो सही आंसर है गाइज द ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। ए दूसरों की आलोचना करना, ब संवेग को पर नियंत्रण रखना, से अपनी बात पर अड़ी रहना, ते दिव्य स्वप्न देखना। तो इसका सही आंसर है गाइज ब संवेगों पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। ए औपचारिक रूप से, ब अनौपचारिक रूप से जानबूझकर, ब नियमित रूप से। तो इसका सही आंसर है गाइज ब अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ब कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, से कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, द प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। द प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास में ए प्रक्रिया प्रबल है, ब वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, से गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, द उपरोक्त सभी को। सही आंसर है गाइज द उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ब वातावरण का बाल विकास से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, से व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, द उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है गाइज द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए दूसरों पर निर्भरता, ब सामूहिकता की भावना, से धार्मिकता, द अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सही आंसर है गाइज ब सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? ए शैशवावस्था से, ब बाल्यावस्था से किशोरावस्था से, द उपरोक्त सभी से। तो सही आंसर है गाइज से किशोरावस्था से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।
नमस्कार।